इससे पहले हम पढ़ चुके हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब क्या पढ़ेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट क्या होगा? जैसे हम कोई काम समाप्त कर लिए हैं, अभी जैसे कोई हम काम थोड़ा देर पहले कर रहे थे उसको हम समाप्त कर लिए हैं, तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट कहेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पहचानेंगे कैसे? जैसे हिंदी में क्या लिखा रहेगा? हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब क्रिया के साथ क्या आएगा? चुका है या चुकी है, चुके हैं, इसके साथ आ की मात्रा आता है, या है, इसमें आ की मात्रा दे दो। जैसे कोई भी काम कर लिया होता है तो कर लिया है, लिए हैं, ऐसा लिखा रहता है हिंदी में। ये हिंदी में पहचानने के लिए बता दिया है कि जैसे हिंदी वाक्य में मुख्य क्रिया के साथ या तो चुका है, चुकी है, चुके हैं, आया है, गया है, खाया है, ऐसा लिखा रहता है। अब इसी को हम अंग्रेजी में कैसे पहचानेंगे? तो इसमें पहचानने का मेन है वर्ब रूप। बता दिए हुए हैं कि टेंस को कैसे पहचानेंगे? मेनली वर्ब रूप से पहचानेंगे कि वर्ब किस फॉर्म में है। तो प्रेजेंट परफेक्ट में वर्ब कौन से फॉर्म में होता है? थर्ड फॉर्म में। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट में कौन से फॉर्म में होता है? थर्ड फॉर्म में। ठीक है, स्ट्रक्चर जैसे हम बना लेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैव या हैज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट के असर्टिव सेंटेंस। नेगेटिव में फिर नोट जुड़ जाएगा। तो ये असर्टिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है प्रेजेंट परफेक्ट का। अब यहाँ पे ये देखना है कि हैव किसके साथ प्रयोग होगा और हैज किसके साथ। तो हैज हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर्स के साथ होगा हैज का प्रयोग। ठीक है, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हैज का प्रयोग होगा। जैसे ही, सी, इट या नेम। ठीक है, नेम सिंगुलर जब होगा तब, अगर नेम प्लूरल हो जाएगा तो हैज का प्रयोग नहीं होगा। तब क्या हो जाएगा? हैव का प्रयोग। हैव का प्रयोग किसके साथ होगा? आई, वी, यू, दे तथा प्लूरल नंबर, इसके साथ क्या होगा? हैव का प्रयोग होगा। ठीक है, आई, वी ये सब क्या है? प्लूरल। आई सिंगुलर है फिर भी इसके साथ हैव का प्रयोग होगा। एक ऐसा यही प्रोनाउन है जो सिंगुलर होते हुए भी ये प्लूरल के जैसा प्रयोग होता है। और वी क्या है? प्लूरल है। यू सिंगुलर और प्लूरल दोनों है। इसका स्पेशली जब बताएंगे पूरा डिटेल पर्सनल प्रोनाउन पढ़ाएंगे उसमें। ठीक है, और दे प्लूरल है। और बाकी बात जैसे नाम अगर आता है सिंगुलर में तो हैज का प्रयोग करेंगे। अगर नाम जो है वो प्लूरल में यानी एक से ज़्यादा नाम आ जाता है तो उसमें हैव का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल अब ले सकते हैं। ये इतना बात समझ में आया? तो एग्जाम्पल ले सकते हैं। आई हैव ईटेन फूड। अब यहाँ पे हम कैसे पहचानेंगे ये कौन सा टेंस है? इसमें वर्ब है क्या? ईटेन। ईटेन कौन से फॉर्म में है? V3 के फॉर्म में है, वर्ब का तीसरा रूप है। तो ये समझ जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। यू हैव प्लेड। वर्ब प्ले है और ये प्ले कौन से फॉर्म में है? थर्ड फॉर्म में है। तो ये हम कंफर्म हो जाएंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट है। मोहन हैज
रिटेन अ लेटर। रिटेन होगा इसमें क्योंकि इसमें V3 है रिटेन, तो ये समझ जाएंगे, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में है। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब का देखो, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब हैज आया, क्यों? क्योंकि मोहन क्या है, थर्ड पर्सन है और सिंगुलर नंबर है, तो इसके लिए इसमें हैज का प्रयोग करेंगे। समझ में आया? दे हैव गॉन टू ए स्कूल, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? क्योंकि इसमें भी वी खोजेंगे, वी फॉर्म कहाँ है, वर्ब कहाँ है, वो कौन से फॉर्म में है। तो इसमें देखो, ये जितना सेंटेंस हम बनाए इसमें दो वर्ब हमेशा है, एक वर्ब ये है, एक वर्ब ये है। इसमें भी एक वर्ब ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। इसमें भी दो वर्ब है, सब सेंटेंस में दो वर्ब आ रहा है, लेकिन हम क्या शुरू में लिखा है, मुख्य क्रिया यानी मेन वर्ब। तो इसमें ये है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब है, इसकी सहायता ये कर रहा है, इस वर्ब की सहायता ये कर रहा है, इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब है। सब में ये हैव हेल्पिंग वर्ब है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो कोई भी अगर वर्ब चेंज होगा, वी फॉर्म अगर वर्ब का रूप चेंज होगा तो किस वर्ब के साथ होगा, मेन वर्ब के साथ, ठीक है। अब इसका जैसे हम तो ये अंग्रेजी में पहचान लिए कि ऐसा होगा तो हम पहचान जाएंगे, अब हिंदी में कैसे पहचानेंगे? आई हैव ईटेन फूड, इसका क्या होगा? मैं खाना खा चुका हूं। मैं खाना खा चुका हूँ, या इसको लिख सकता है खा लिया है, दोनों लिख सकते हैं, ठीक है। यू हैव प्लेड, तुम खेल चुके हो। आप या तुम भी लिख सकते हैं, तुम खेल चुके हो। मोहन हैज रिटन अ लेटर, मोहन पत्र लिख चुका है। मोहन पत्र लिख चुका है, ये समझ में आया? अब यहाँ देखो, दे हैव गॉन टू ए स्कूल, वे स्कूल जा चुके हैं। वे या वे लोग कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से, वे लोग स्कूल जा चुके हैं। तो इस एग्जाम्पल सब में समझ में आया कि क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट, कैसे बनाएंगे प्रेजेंट परफेक्ट का ट्रांसलेशन। ये कंप्लीट हुआ, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं, किसी को भी, है ना? तो प्रेजेंट परफेक्ट समझ में आ गया। असर्टिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में क्या करना है? नेगेटिव सेंटेंस में कुछ नहीं करना, थोड़ा सा इसमें चेंज करना है। क्या करना है? थोड़ा सा चेंज करना है। नेगेटिव के लिए क्या करेंगे? थोड़ा सा स्ट्रक्चर में एक नोट ऐड करेंगे। जैसे यहाँ सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हैव हैज हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, सेम स्ट्रक्चर है, थोड़ा सा ऐड क्या हुआ है? नॉट। क्यों? क्योंकि ये नेगेटिव है तो इसमें नकारात्मक सेंटेंस आएगा। ठीक है, क्या लिखेंगे? एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्या हो जाएगा? ही हैज़ नॉट ईटेन फूड, ही हैज़ नॉट ईटेन फूड। इसको यही वर्ब 3 है, ये तो हम पहचान रहे हैं। अंग्रेजी में भी अगर लिखा हो तो पहचान जाएंगे कौन सा टेंस है, क्या है। अब इसका हिंदी क्या हो जाएगा? वह खाना नहीं खाया है। ठीक है, आई हैव नॉट रेड माई बुक। देखो, रीड स्पेलिंग वही है, लेकिन जब V3 आएगा तो उसका प्रोनाउंसिएशन बदल जाएगा। ठीक है, उसको रेड पढ़ेंगे। ठीक,
तो क्या है, आई हैव नॉट